ठीक है, तो अब क्या है कि ये आपने इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं। वीडियो जब भी आप देखें तो उसको पूरा एक एक लफ्ज लिखने के बजाय इस तरीके से उसमें से जो मेन पॉइंट्स है ना वो निकालें। क्योंकि पूरी वीडियो जब देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको पता होंगी कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, क्योंकि पहले से भी ज़्यादा पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस होता है और पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ होता है। तो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो भी चीज़ दोबारा से, जो चीज़ आती है, जो चीज़ सेम है, जो पाकिस्तानी बच्चों को और हमारे इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ानी है, दोनों चीज़ें सेम है, तो वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आती है एक्चुअल। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने वो बातें निकालनी है कि जो चीज़ हमारे पास न्यू आएंगी। ठीक है, अब न्यू में क्या है कि भाई बच्चों को हम साउंड नहीं बताते कि यहाँ पाकिस्तान में तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिया कि भाई साइन का साउंड बताना। ये अब आपको पता चल गया कि भाई चार बातें हमने बच्चे को ये बतानी है। ठीक है, साइन दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, अब ये है कि आपको इन चीज़ों के सेंटेंसेस निकालने हैं। अब वो कैसे निकालने हैं, वो उसके लिए फिर हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था कि भाई हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पर आके हम उससे कहेंगे कि भाई मुझे बताओ कि भाई फतहा का जो साइन है वो दिखता कैसे है। या आप ये भी नहीं कहोगे मुझे बताओ, आप खुद से उसको बता दो। आप खुद से एक प्रॉम्प्ट लिख लो कि भाई आ, कुरान में फतहा का साइन स्लाइडिंग लाइन की तरह दिखता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ये बात मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई है कि कैसा दिखता है। तो आपने वो चीज़ क्या करा, स्लाइडिंग लाइन की तरह दिखता है। अब क्या करें, नीचे लाइन में उसको लिखें कि मुझे इसको अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है, तो मुझे शॉर्ट में सेंटेंस दे दें। ठीक है, अब मैं अगर ये लिखूंगा और ये देखते हैं हम वहाँ पे चैट जीपीटी पे जाके कि वो, अगर मैं ये लिखता हूँ तो वो मुझे क्या क्या बोलता है। ठीक है, क्या बताता है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी करा, अब इसको इंटर करते हैं। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि भाई, अब इसने मुझे उर्दू में बताया। क्या बताया कि वे फतह की आवाज, स्लाइडिंग का निशान, एक छोट, अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे अपने इंग्लिश स्टूडेंट को बताना है तो इंग्लिश में दे। ठीक है, मैं लिख क्या रहा हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ। अब ये मेरी बात को समझ भी रहा है। अभी कह रहा है कि द फतहा साइन लुक्स लाइक अ स्मॉल स्लेंटेड स्लेंटेड। अब देखेंगे एक नया वर्ड आपको मिल गया। मैं अब तक मैंने अपने वीडियोस में क्या कहा कि भाई स्लाइडिंग लाइन होता है, स्लाइडिंग लाइन होता है। यहाँ पे आपके पास एक नया वर्ड आ गया कि स्मॉल स्लेंटेड स्लाइडिंग लाइन प्लेस्ड अबव अ लेटर। ठीक है, अब मैं अब तक वीडियो में क्या यूज कर रहा था, टॉप ऑफ द लेटर। यहाँ पे आपके पास एक नया वर्ड आ गया, अबव अ लेटर, प्रोड्यूसिंग अ साउंड अ शॉर्ट आ। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम साउंड कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, शॉर्ट साउंड आ साउंड। ठीक है, तो अब ये क्या, आपको एक ये लाइन मिल गई, एक सेंटेंस मिल गया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये छोटा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब मैंने कहा कि उसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें। अब ये क्या कर रहा है, अब ये देखें, इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, एक थोड़ा सा बड़ा हो गया। द फतहा साइन इज अ स्मॉल स्लैंटेड लाइन प्लेस्ड अबव एन अरबिक लेटर। It represents a short vowel sound similar to the a in cat or bat. When a letter has fatha, it is pronounced with an a sound, making it slightly open and light. For example, बा पे फतहा लगाया इन्होंने, बा आ बा। ठीक है, इस ये देखिए इन्होंने कहा कि ये इज प्रोनाउंस्ड एज बा, ता एज ता, एंड का, काफ एज का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इन्होंने और मजीद, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई अगेन कर दें। ट्राई अगेन करेंगे ना तो क्या होगा कि ये फिर दोबारा से आपके सवाल का जवाब देगा, लेकिन अब
डिफरेंट वर्ड्स के अंदर दूसरे लफ्जों में आपको बताएगा। तो हो सकता है वो आपको आसान लगे, नहीं समझ आता फिर ट्राई अगेन कर दें, फिर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बिल्कुल लाइन ही समझ नहीं आ रही या इसने कोई और जवाब दे दिया है, फिर उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे, नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं कुछ और समझाना है। तो एक एक चीज आपको यहाँ से, अच्छा अब आपने इंग्लिश निकाल ली, अब आपको लेकिन ये समझ नहीं आ रही यार इंग्लिश मुझे, तो आप क्या करें कि आप उसको बोलें कि भाई इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी दे दें। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसका मुझे हाँ अब देखिए उसने मुझे क्या करा, आ रही है समझ, कितना आसान ये होता जा रहा है। अभी इसने उर्दू भी दे दी मुझे। अब जो एक पॉइंट आपने वीडियो में से निकाला था ना कि भाई साइन का साउंड क्या है, तो वो वाली चीज आपके पास अब यहाँ से आ गई। अब जब ये आ गई तो इसको पूरे को आप कॉपी कर लें, और ये चीज बस लिख लें अपने कॉपी में। कॉपी में लिख लें, ये जिस तरीके से मैंने देखिए ये नोट पैड खोला है, तो यहाँ पे लिख लें। कॉपी पेस्ट करना होगा, लिखने का की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जब बच्चे को पढ़ाना होगा तो आप यहीं से ही नोट पैड खोला और पढ़ा दिया। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप ये सिर्फ लिख लें, तो पूरी वीडियो जो मेरी 40 मिनट की वीडियो है उसको लिखने के बजाय, आसान नहीं है कि हम ये लिख लें, या आपके पास इंग्लिश भी आ गया उर्दू भी आ गया, तो ये ज्यादा आसान है। तो ये मैंने कल भी कहा ना कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर एक एक चीज बिल्कुल आप उतारेंगी, तो जाहिर है मैंने तो अपने अंदाज से बताई है ना बातें, मैं अपने तरीकेकार को फॉलो करते हुए जो जो लफ्ज जो इंग्लिश की वोकेबलरी मेरे पास है मैंने उसको यूज करते हुए आपको एक चीज समझाई। अगर आप बिल्कुल एज इट इज उसको छापने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो एक एक लफ्ज आपको जो आपने लिखा है कॉपी में, वो एक एक लफ्ज याद भी करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ एक लफ्ज आपने नहीं देखा, उसके आगे का आपको आएगा ही नहीं। लेकिन जहाँ आप खुद से बनाएंगे तो क्या होगा कि कहीं अगर बंदा फंस भी रहा होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस खुद से बनाया हुआ होगा, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकेंगे। फिर आप उसको जो है वो कहीं फंसेंगे तो बात को चेंज भी, अब जैसे मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भैया मैं वोकेबलरी मेरे पास नहीं है उस वर्ड की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस सेंटेंस को ही चेंज करके अपना मफहूम बच्चे तक पहुंचा देता हूँ। तो असल हमें करना यही है कि हमें अपना सिर्फ मफहूम जो हम चाहते हैं, यानी कि बात डिलीवर करना आ जाए। ये मैटर नहीं करता है कि आपने इंग्लिश कैसी कही है या कौन से वर्ड यूज किए हैं या वोकेबलरी क्या यूज की है या ग्रामर क्या यूज किया या टेंसेस क्या लगाए हैं, नहीं। अगर आपने अपनी बात डिलीवर कर दी कि भाई मैं पानी पीने जाना चाहता हूँ, ये है इंग्लिश उर्दू का एक सेंटेंस, इसको आपने इंग्लिश के अंदर कुछ भी कह के समझा दिया जिससे बच्चा समझ गया कि हाँ भाई टीचर कह रहे हैं कि मुझे पानी पीने जाना है, बात खत्म हो गई। अब हमें कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये इंग्लिश उर्दू का वर्ड मैंने जो इंग्लिश का ही वो आपने लिख ली, तो आपको एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा। तो उससे होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से निकालें, फिर और देखें कि भाई और इंग्लिश मैंने वीडियो में क्या बात बताई है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं कि शद वाला जो साइन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको दो मर्तबा पढ़ते हैं। पहली मर्तबा हम उसको प्रीवियस लेटर के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, और सेकेंड टाइम हम उसको उसके दूसरे साइन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया, आपने ये लिख लिया अपने पास कि हाँ भाई शद लेसन की हेडिंग डालें हमेशा ना। जो भी आप स्टार्ट कर रही हैं ना उसमें क्या करें, पेज के टॉप पे लेसन नंबर डालें। जो भी आप स्टार्ट कर रही हैं, लेसन नंबर 20 स्टार्ट कर रही हैं, वो किसके बारे में है भाई, शत के बारे में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके पास जो मवाद होगा ना सारा का सारा शत शत के बारे में, वो आप लेसन नंबर 20 में लिखें। ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ढूंढना होगा, आप सिर्फ लेसन नंबर 20 ओपन करके वो पॉइंट्स अगर पढ़ेंगी ना, तो आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये सारी बात हुई थी। फिर आपको वो वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप काम करें, तो लेसन नंबर 20 आपने शद, अब मैंने उसके अंदर एक पॉइंट बोला है कि भाई जिस लेटर पे शद आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस, रीड ट्वाइस। तो आपने रीड ट्वाइस लिख लिया। अब ये तो मैं लिख रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आज से 1 महीने के बाद भी ये वाला पॉइंट पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं है कुछ और मुझे लिखना चाहिए, ये जाहिर है आपके अपने ऊपर होगा ना, क्या चीज़ मैं लिखूंगी तो मुझे आसानी से याद रहेगा। हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब नोट्स बनाते थे ना, लेक्चर होता था हमारे, क्या होता था जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो हमारे प्रोफेसर्स आते थे और वो आके जो है वो सलाम करते थे और वो अपना लेक्चर शुरू कर देते थे। अब 50 मिनट का वो लेक्चर है, ठीक है, 50 मिनट तक वो बात कर रहे हैं, और आखिर में वो कहते थे बस ठीक है अब आप लोग जा सकते हैं। और फिर
इन दी एंड रोजाना इस तरीके से होता था, और इन दी एंड जब पेपर आएगा तो इन्हीं लेक्चर में से कोई ना कोई सवाल होगा। तो अब क्या होगा कि हमें उन्हीं सी लेक्चर को अपने पास नोट डाउन करना था। अब जाहिर है कि अगर हम सिर्फ सुन लें तो क्या होगा कि भाई एक दिन का याद रहेगा, 2 दिन का याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाएंगे। और अगर हम टीचर से कहें कि भाई आप हमें ये रिकॉर्ड करके दें तो वो मना कर दी, तो आपके पास सहूलत है कि आपको वो रिकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी। हमें हमारे पास पेन और कॉपी होता था। हम ये करें कि भाई टीचर कहता जा रहा है और हम पूरा एज इट इज लिखते जाएं, तो ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि जाहिर है वो तो अपनी स्पीड में बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं स्पीड में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप कोशिश करें लिखने की तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत सारी बातें बीच में से छुड़ जाएंगी, तो उस सूरत में फिर हम क्या करते थे, हम उनकी उस बात का पॉइंट लिखते थे कि उन्होंने जो बात कही कि भाई ये चीज ऐसी है नहीं है, ऐसी है। जैसे हम कॉस्मॉस पढ़ रहे हैं, कॉस्मॉस के अंदर जो है वो उन्होंने जो है किसी यूनिवर्स की बात करी, तो उस यूनिवर्स का जो खुलासा था, उस खुलासे की कुछ वर्डिंग्स हम अपने तौर पे लिख लेते थे अपने पास। तो वो क्या होता था कि फिर आगे जाके जब हमें पूरे नोट्स तैयार करने होते थे, तो हम सिर्फ वो पॉइंट पढ़ते थे और फिर हमें पूरा लेक्चर याद आ जाता था कि हाँ इन्होंने ये बात करी थी टोटल। तो फिर वो हमें आसानी हो जाती थी। तो इस तरीके से करेंगे, आपका टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, और आसानी भी हो जाएगी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया भाई, शद वाला मैंने लेक्चर के अंदर बता दिया कि भाई शद वाला साइन जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम बच्चे से कहेंगे कि रीड, जिस लेटर के ऊपर भी शद होगा उस लेटर को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपके पास एक टास्क ये आ गया कि भाई मुझे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो क्या सेंटेंस या वो क्या लाइन या वो क्या बात हो जो मैं बच्चों को बता दूं, जिससे बच्चा ये बात समझ जाए जो मैंने अभी उर्दू में कही। यानी कि उर्दू में क्या कही कि शद जिस लेटर पे भी आएगा उस लेटर को हमें 2 मरतबा पढ़ना है। तो इसका अब एक हल ये है कि आप मेरी ये उर्दू वाली बात लेके गूगल पे जाएं, और यहाँ पे या तो चैट जीपीटी पे, या फिर आप जो है वो इंग्लिश टू उर्दू गूगल ट्रांसलेशन पे आप डालें, आपके पास सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर आए और इससे पूछ लें कि भाई यहाँ पे आप लिख देंगे भाई तशदीद साइन जिस लेटर पे आता है उस लेटर को हमें ट्वाइस अ टाइम पढ़ना होता है। इस बात को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अब ये मैंने बात बता दी, इसके बाद आप क्या बताएं, बोलें कि भाई मेरा स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, जैसे ये मैंने एंटर कर दिया, आपने ये कहा मेरा बच्चा जो है वो क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, और आ, उसकी एज 6 इयर्स है। ठीक है, ताकि चैट जीपीटी को पता चल जाए कि भाई किस उम्र के बच्चे से मैं मुखातिब हूँ। फिर आपने सेंड किया, अब देखें कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसने आपको पूरा दे दिया। अब क्या करना है, आपने सिर्फ ये लिखना है अपने पास, ये लिखना है, और इसी का तर्जुमा भी। ठीक है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी दे दें। ठीक हो गया। अब क्या है कि क्या करेगा, उसी का आपको उर्दू भी दे दिया। तो अब ये आपने अपने पास लिखना है। क्या कह रहा है भाई, द तजदीद साइन लुक्स लाइक ए स्मॉल डब्ल्यू। ये वही बात सेम एज इट इज इसने कही है जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने छठ वाले लेसन के अंदर भी कही थी कि हम बच्चों से क्या कहते हैं। तो इसने सेम वही बात की। दूसरी क्या है कि ऑन टॉप ऑफ अ लेटर, ये भी वही सेम बात जो हम बच्चों से कहते हैं। फिर व्हेन अ लेटर है तजदीद इट मीन्स वी हैव टू प्रोनाउंस दैट लेटर ट्वाइस। ठीक है, अब ये देखें वही सेम बात जो मैंने उर्दू में कही थी वो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट की। As if it appeared 2 times. The first sound joins with the previous letter and the second sound is pronounced normally. ठीक है, कितना मतलब इतना इजी कर दिया है इंग्लिश में पढ़ाना कि मैं समझता हूँ कि यार कोई भी, अब किसी ने अगर इंग्लिश कभी जिंदगी में भी नहीं पढ़ी होगी ना, उसके लिए भी अब ये आसान हो गया, इतना आसान हो गया ये। और इसको आपने अपने पास लिख लिया। अब बच्चे के पास, जब आपके पास कोई ऐसा बच्चा आएगा जिसको शद साइन पढ़ाना है,
आपने ये पढ़ के उसको सुनाना है, थोड़ा सा अपना मसाला डाल दिया, बस बिरयानी तैयार। तो ये इस तरीके से करें ना, तो अगर इस आदत को अप्लाई कर लें अपने ऊपर तो बहुत आसान हो जाएगा। हर लेसन इस तरीके से आप पहले वीडियो देखें, वीडियो में से पॉइंट निकालें, हमने एक पॉइंट निकाला, दूसरा तीसरा जो भी वीडियो के अंदर मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो आपको लगती हैं कि यार ये यूनिक है, ये चीज़ हम नहीं यूज़ करते हैं, या ये जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो ये मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ये एक आध वर्ड में बच्चा नहीं समझेगा, तो वो वाला यहाँ पे लिख लें। और फिर बाद में बैठ के चैट जीपीटी खोला और उससे कहा कि भाई ये चीज़ मुझे समझानी है, मुझे मुझे पूरा लेक्चर बना कर दो, मुझे पूरा जो है वो पैराग्राफ बना कर दो, इंग्लिश में दो, उर्दू में दो, पश्तो में दो, पंजाबी में दो, कुछ भी दो, सब करके देगा ये आपको। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया कि आपको अब मेरी इस वीडियोस की, इस ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, आप बस लेसन भी खोलें और लेसन खोल के वहां पे कहें कि लेसन देख लें कि भाई क्या है, स्टॉप साइन है। अच्छा भाई अब यहाँ पे आए, आप बोलेंगे भाई स्टॉप साइन को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करके देगा। तो वो सारी चीजें आप इतनी आसान हो गई हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी जी। कल मुझे तो यरमलून का समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यही किसका? चीज, यरमलून है ना, अच्छा आपने अच्छा। बोला था सिक्स हाँ लेटर्स, हाँ। हाँ। का समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मैंने यही जेट जीटीपी में गई, तो वहां से मैंने समझा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको करने करते रहे, आता रहेगा आराम से। अच्छा अब क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए इन्होंने पूरा दे दिया, उर्दू में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया। अब इस चीज को, अब मैं होता आपकी जगह, मैं तो क्या करता, कॉपी करता और नोट पैड पे डाल के और उसको किसी जगह कंप्यूटर में सेव कर लेता, क्योंकि मैं तो लिखने का आलसी हूँ, लिखने का शौक नहीं है। तो मैं तो ऐसा करता, ये बल्कि सिस्टम आ नहीं रहा ना, ये मुझे क्या नहीं, करना नहीं आ रहा, जब भी लिखना पड़ रहा है मुझे। क्या नहीं आ रहा, ये नोट पैड, हाँ, नोट पैड ये खोल दो। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ चले, कोई मसला नहीं है, लिख इंस्टेड लें, ऑफ लिखने से भी अच्छी बात है, लिखने की लिखी हुई चीज जो है वो याद लिखते ही रहती है। जा। जी। लिखी हुई चीज याद रहती है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप लिख रही हैं तो गलत कर रही हैं, लिख लें, लिखने में कोई मसला नहीं है। अच्छा अब ये कि हम चलते हैं, हमारा क्या था लास्ट लेसन बचा था। लेसन नंबर ये, ठीक है तो लेसन नंबर 20 हाँ, लेसन नंबर 28 नहीं, 29 था। 28 तो इकलाब था, वर्क इकलाब। का लेसन था। हाँ ठीक है, अब मैंने इसके बारे में बता जी दिया था जी। लास्ट टाइम कि एक्सरसाइज ऑफ वक्फ, हमने ये वर्ड बच्चों को पढ़ा बट देने ये हैं। नून के बारे में आपने क्लियर नहीं किया था। हाँ नहीं। मैंने यही कहा था कि भाई ये जो नून है इसको नून कुतनी कहते हैं, और इसको एक्सप्लेन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप बच्चे से ही कह देंगे भाई इसको एज इट इज पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। अब हम यहाँ से आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे वक्फ के साइन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे यहाँ पे कि भाई जो सर्कल साइन है ना, इसको हम कहते हैं वक्फ, अरबी में, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्टॉप साइन। या आप, और जब भी हम स्टॉप साइन देखेंगे कुरान के अंदर तो वहां हम क्या करेंगे, पॉज करेंगे। अब ये जो मैंने उर्दू के सेंटेंस का है, इसको आप इंग्लिश में डालें यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपको पूरा बना कर दे देगा कि अच्छा इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब इसके अंदर वॉइस नोट का ऑप्शन भी है, यूज वॉइस वॉइस मोड। ठीक है, तो अब आपको अगर टाइप करने में भी मसला हो रहा है, वॉइस में इसको बोल दें। क्या कहा था मैंने कि भाई ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू चैट, ये 1 मिनट तक जो है ना ये आप इससे बात कर सकती हैं, 1 मिनट की ये अलाउ करता है। 1 मिनट में आप इससे बात करें और अपना मसला हल करवा लें। और अगर वॉइस नोट नहीं है समझ आ रहा तो टाइप कर लें। और फिर ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग की जो बात कही है, उसमें सबसे पहले ये है कि भाई ये जो सर्कल साइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉप साइन। और जब भी ये स्टॉप साइन आएगा कुरान के अंदर तो वहां पे हम क्या करेंगे, पॉज करेंगे, या स्टॉप करेंगे, या वक्फ करेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप बच्चों के सामने यूज करें ताकि उनको पता चल जाए। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि भाई इसको देखकर करना क्या है। ठीक है, इसको देख के हमें पॉज करना है। ठीक है, अब पॉज करते कैसे हैं, तो इसके 3 तरीके हैं हमारे पास, देर आर 3 वेज ऑफ वक्फ, 3 वेज ऑफ स्टॉप और पॉज, या फिर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉप वी हैव। तो हमारे पास 3 तरीके हैं स्टॉप करने के। ठीक है, नंबर 1, पहला तरीका क्या है कि जब भी हमें स्टॉप करना होगा तो हम लास्ट लेटर के साइन को देखेंगे, इफ देर इज एनी साइन एक्सेप्ट डबल फतहा, सो वी जस्ट चेंज दैट साइन इनटू सुकून साइन। तो अगर लास्ट लेटर पे कोई भी साइन होगा
सिवाय डबल फतहा के। तो हम क्या करेंगे, हम उस साइन को चेंज कर देंगे सुकून साइन के साथ। बस ये चीज़ आपने बच्चे को बतानी है, ये हमारा फर्स्ट वे है। अभी हम सेकेंड और थर्ड पे नहीं जाएंगे, वो एक साथ नहीं बताना, सिर्फ फर्स्ट वे बताया। और फिर आप चले गए, आपने कहा कि ओके नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर रीड दिस आयत। ठीक है, बच्चे को बता देंगे भाई एक स्टॉप साइन जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक आयत जो है वो कंप्लीटेड हो गई है, एक आयत खत्म हो गई है। ठीक है, तो आप बच्चे से कहेंगे अब आप इसको रीड करें। बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा, पूरा पढ़ेगा और आखिर में आके वो रजी मी कर देगा। तो अब अगर वो रजी मी कर रहा है, यानी कि मीम को कसरा के साथ पढ़ रहा है, तो आप उससे बोलेंगे ठीक है आपने सही पढ़ा है, लेकिन अभी हम क्योंकि यहाँ पे स्टॉप साइन आ गया तो अभी हमें यहाँ पे स्टॉप करना है, यानी कि पॉज करना है फॉर अ वाइल। तो अब हम देखेंगे कि लास्ट लेटर क्या है, बच्चे से पूछेंगे भाई व्हाट इज द साइन ऑन लास्ट लेटर, बच्चा आपको बताएगा कसरा। तो उसको बोलेंगे ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे डबल फतहा नहीं है। तो अगर डबल फतहा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी चेंज द साइन इनटू सुकून, या फिर उसको बोले कि वी कन्वर्ट द साइन इनटू सुकून। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मीम पे सुकून होगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे भाई, अब मीम पे सुकून होगा तो हमें पिछले लेटर के साथ ज्वाइन करना है। अब पिछला लेटर हमारे पास क्या है, या है, या पे भी सुकून है, तो अब क्या करेंगे कि उससे पीछे वाले लेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जीम विद कसरा है, तो पहले जीम विद कसरा को या के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये या मद्दा हो गया, यानी कि वी हैव टू स्ट्रेच, हमें इसको स्ट्रेच करना है जी। और आफ्टर दैट मीम पे भी सुकून है तो क्या करेंगे, मीम की साउंड के साथ प्रोनाउंस कर देंगे जीम। बस इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट वे ऑफ वर्क, और बच्चे को कहेंगे कि अब आप पढ़ें। ठीक है, बच्चा ये वाली आयत पढ़ लेगा, फिर उसको बोलेंगे ओके वेरी गुड नाउ गो टू द सेकेंड आयत। बच्चा सेकेंड आयत पे आ जाएगा, सेकेंड आयत कंप्लीट करने के बाद बच्चा थर्ड आयत पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हर जगह क्या होगा कि सेम वे ऑफ वर्क अप्लाई होगा। अच्छा, अब जब यहाँ पर आएगा तो हम बच्चे को बोलेंगे कि भाई दिस आयत इज कंटिन्यूड टू द सेकेंड लाइन। तो अब बच्चा यहाँ से पढ़ेगा वजन्नातिन अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डबल फतहा। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि भाई अगर डबल फतहा नहीं आएगा तो हम वहां पे जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देंगे सुकून के साथ। लेकिन अगर डबल फतहा आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो ये है हमारा सेकंड वे ऑफ वक्फ। अगर डबल फतहा आ जाएगा ऑन द लास्ट लेटर, सो वी हैव टू चेंज दैट डबल फतहा इनटू अ स्टैंडिंग फतहा। हम उस डबल फतहा को स्टैंडिंग फतहा के साथ कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर फा पे स्टैंडिंग फतहा आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, अल्फा फा। कुछ कुछ सकूं। ठीक है, फहा स्ट्रेच कर देंगे फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकंड वे ऑफ वक्फ, यानी कि अब दो तरीके आपने बता दिए वक्फ करने के। अब बच्चा पढ़ते रहेगा, सारी चीजें सब जगह सेम है, दोनों तरीकों को अप्लाई करता हुआ बच्चा पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब जब वो यहाँ पे पहुंच गया तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास आ गया राउंड टा। अब अगर हाँ। राउंड टा आ गया तो अब ये है हमारा थर्ड वे ऑफ वक्फ। इसको बताने से पहले हम बच्चों को बताएंगे कि कैन यू सी दिस टाइनी तो। बच्चा बोलेगा कि यस, तो आप उसको बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो स्टॉप साइन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि भाई हमारे पास राउंड सर्कल के अलावा ये जो सर्कल साइन है, ये जो आयत साइन है, इसके अलावा ये इस तरीके के भी साइंस आते हैं जिनको हम स्टॉप साइन कहते हैं, जिसमें हमारे पास टाइनी आइन आता है, टाइनी मीम आता है, कॉफ आता है, लाम अलिफ आता है, और इसके अलावा जीम आता है, तो आता है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं बच्चों को कि ये भी स्टॉप साइन है, आपने यहाँ पे भी स्टॉप करना है। ठीक है, अच्छा इसके ज़ाहिर तरीके अलग अलग होते हैं। इनके जो रूल्स हैं वो आप कायदे की बुक खोलेंगे तो उसके एंड में लिखे होते हैं कि भाई किस पे रुकना चाहिए, किस पे ना रुकना बेहतर है, किस पे कंटिन्यूअसली पढ़ना बेहतर है। वो अलग अलग तरीके हैं वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बच्चों को यहाँ पे इसलिए नहीं बताते क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात, दूसरी बात ये है कि बच्चे ऑलरेडी जो है वो तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, इतनी सांस बार बार ले लेके पढ़ रहे हैं, तो कोई पर्पस ही नहीं है। ये तो उस वक्त काम आता है कि जब आप पूरी एक आयत को एक सांस में पढ़ रहे हैं, और फिर आपको जो है वो पता होगा कि भाई यहाँ पे तो आ गया तो मुझे स्टॉप करना है, लाम अलिफ आ गया तो स्टॉप नहीं करना है। तो उस टाइम पे ये काम आता है, आपको ये उस टाइम पे पता होना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि बच्चा बिगिनर है तो ये चीज हम बच्चे को यहाँ पे कवर नहीं करते। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने उसको बता देना सिर्फ कि भाई whenever you see tiny dot, tiny cough, lam, alif, meme, whenever you see any tiny letter in the mid of the ayat or on the top of the circle sign, so you must have to stop there always। बस ये बात बता दी बच्चे को। फिर हम करेंगे थर्ड वे ऑफ वर्क। थर्ड वे ऑफ वर्क हमारे पास क्या है, राउंड था।
अब राउंड ता पे हम वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पे होता है कि जब भी हमारे पास लास्ट लेटर पे राउंड ता आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे इनटू हा। ठीक है, कन्वर्ट और चेंज राउंड ता इनटू हा एंड पुट द सुकून ऑन इट इवन इफ इट हैज अ डबल फतहा, अगरचे उसके ऊपर डबल फतहा क्यों ना हो, हम उस पर सुकून लगाएंगे और लेटर को हा में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जब इस राउंड ता को हा में कन्वर्ट करेंगे और उस पर सुकून लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉफ को स्टैंडिंग फतह के साथ पढ़ेंगे और फिर आखिर में हा। कॉह मिन हम तो कॉह। बस, ये तीन तरीके हैं हमारे वर्क करने के। ये आपने ये पहली पेज में कवर कर दिए, उसके बाद के जो पेजेस होंगे उन सारे पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं तरीकों को बार बार अप्लाई करेंगे ताकि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें और आती हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या कहा कि भाई अगर लास्ट लेटर पे डबल फतहा नहीं आएगा तो क्या करना है, और अगर डबल फतहा आएगा तो क्या करना है, और अगर राउंड था आ जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, अब हमने बच्चे को बताया ना कि भाई अगर लास्ट लेटर पे डबल फतहा नहीं है तो उस साइन को सुकून के साथ कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर वहां पे ऑलरेडी सुकून होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एज इट इज पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आखिर में हमारे पास मद्दा लेटर आता है कोई भी तो हम क्या करेंगे, हम उसको एज इट इज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, एज इट इज पढ़ना है, जन्नती एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी आखिर में स्टैंडिंग फतहा आ रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने इस पेज को भी कंप्लीट कर लिया, और इस पेज को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ये वाला पेज आ गया, इसको भी हमने एज इट इज पूरा करना है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई, जैसे ये हमारे पास आते हैं तीन डॉट्स। ठीक है, इसका एक रूल होता है कि भाई हमेशा ये तीन डॉट्स जो है ना वो साइड बाय साइड आते हैं, यानी कि दो जगह, एक ही जगह पे दो मकामात के ऊपर ये आते हैं। तो इनका रूल ये होता है कि भाई एक जगह पे हमारे पास चॉइस होती है कि किसी एक पे हमें स्टॉप करना है, किसी एक पे हमने कंटिन्यूअसली पढ़ना है। जैसे तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट वाले पे स्टॉप करता हूँ तो सेकंड वाले पे मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा। और अगर मैं फर्स्ट वाले पे कंटिन्यूअसली पढ़ लेता हूँ बगैर स्टॉप किए तो फिर सेकंड वाले पे मुझे स्टॉप करना होगा। तो ये इसका रूल होता है, दोनों में से किसी एक पे आपने स्टॉप करना है और एक पे आपने कंटिन्यूअसली यानी कि बगैर रुके पढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ता हूँ अमरिन तो यहाँ पे मुझे स्टॉप करना होगा सलाम। और अगर मैं पहले वाले पे वफ कर लेता हूँ जैसे अम्र, तो सेकंड वाले पे मैं पढ़ूंगा सलामुन व सलामुन अलल मुरसलीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये छोटी सी बात है जो बता दी। इसके अलावा क्या है कि भाई अगर हमारे पास लाम अलिफ आयत के ऊपर आएगा तो वहां पे हमारे पास चॉइस होती है, इधर वी वांट टू रीड कंटिन्यूअसली और वी वांट टू स्टॉप। ये क्या, अगर आप अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यूअस भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपको दोनों आयतें एक ही सांस में पढ़नी पड़ेगी, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो कि बच्चे नहीं पढ़ सकते तो इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि भाई आपने स्टॉप करना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मत तौरिक। अब बच्चा अगर स्टॉप करेगा तो सेकेंड आयत जो हम यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर फतहा लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे अन्नज्मुस्साकिब। और अगर हमें कंटिन्यूअसली पढ़ना है बगैर स्टॉप किए तो फिर हम पढ़ेंगे इसको मत्तारिकुन नजमुस्साकिब। तो ये चीज बच्चों को बतानी है ताकि उसको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हम फतहा जी लगा रहे पता हैं। खुद ही लगा दे। हाँ, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पे फतहा लगा रहे हैं ना, तो ये हमेशा फतहा नहीं लगाते, कभी कुछ ऐसी जगहें भी हैं कुरान शरीफ के अंदर जहाँ पे हम कसरा लगाते हैं या फिर दम्मा लगाते हैं। तो ये क्यों लगा रहे हैं और इसका क्या रूल है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें फतहा लगाना है या कसरा लगाना है या दम्मा लगाना है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम इसका एक तो ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, अब ग्रामर हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको अब बच्चों को सिर्फ तजवीद पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, टिप देंगे बच्चों को। टिप क्या है कि हम हमेशा जो है वो थर्ड लेटर के साइन को देखेंगे। ठीक है, जब भी हमें इस तरीके से किसी भी आयत के स्टार्टिंग में कोई साइन लगाना होगा तो वहाँ हम थर्ड लेटर को देखेंगे, जो भी साइन उसके ऊपर अपेयर होगा, उसके ऊपर नमूदार होगा, वही सेम साइन हम फर्स्ट लेटर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तब यहाँ पे देखें अलिफ लाम और नून, तो नून हमारा थर्ड लेटर है और नून पे फतहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अनजमस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड आता है अगर कचरा होता तो। अल्लज़ी। कसरा होता तो पे कसरा लगाते, फिर हम यहाँ पढ़ते हैं इन निज, नून पे भी कसरा होता। और दम्मा होता तो दम्मा हाँ, तो लगा फिर दम होता। अब एक वर्ड है हमारे पास अल्लज़ीना,
ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये भी आता है हमेशा आयत के शुरू में। तो यहाँ पे हम अल्लजी पे क्यों कर रहे हैं, यानी कि जी थर्ड लेटर तो जाल है, जाल पे कसर आ रहा है, जी आ रहा है, तो यहाँ पे हम फतहा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा थर्ड लेटर यहाँ पे जो है वो लाम है, अल्लाह। अलिफ लाम पे शद आ रहा है, तो शद दो मरतबा हो गया ना, एक जिस लेटर पे भी शद आता है इसका मतलब क्या है कि वो लेटर दो मरतबा लिखे हुए हैं। तो उनको हम दो मरतबा काउंट करेंगे, एक मरतबा अलिफ, दो मरतबा लाम। तो सेकेंड लाम के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ला, अल्लाह। तो लाम पे फतहा आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह। और फिर वही फतहा का साइन अलिफ पे भी अपेयर हो जाएगा, और ये बिकम बन जाएगा अल्लदीना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रूल है, ये बच्चों को सिखा दें, और बस उसके बाद ये कि बच्चा समझ जाएगा। जैसे ही बच्चा समझ जाएगा तो फिर आपका ये पूरा लेसन खत्म। और फिर अब हमारे पास लास्ट एक रह गया, लेसन नंबर 30। लेसन नंबर 30 इज अबाउट मुकत्तआत, द वर्ड्स ऑफ मुकत्तआत। ठीक है, हरूफ मुकत्तआत भी इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि स्पेशल लेटर्स हैं। इनका इनका तर्जुमा, इनकी ट्रांसलेशन किसी इंसान को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में जानते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस लेटर का नाम प्रोनाउंस करना है, डेट्स इट। ठीक है। पीछे मैंने बताया था आपको कि जब किसी लेटर के ऊपर कोई साइन नहीं होता, तो उस लेटर को हम क्या करते हैं, एम्प्टी लेटर कंसीडर करते हैं, और उसको हम स्किप कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम प्रोनाउंस करेंगे, और इनको प्रोनाउंस करते वक्त इनका नाम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और ये बच्चे बता दें कि भाई ये वर्ड हमेशा चैप्टर यानी कि सूरत के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, सूरत को इंग्लिश में हम चैप्टर्स कहते हैं, आयत को इंग्लिश में हम वर्स कहते हैं, और इसी तरीके से जो पारे होते हैं या जुज होता है, इसको हम इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। तो देर आर 30 पार्ट्स, 114 चैप्टर्स, एंड 6666 वर्सेस इन द कुरान। तो अब ये क्या है, ये जो स्पेशल वर्ड्स है ये हमेशा सूरत के स्टार्टिंग में आते हैं। तो अब यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि जब भी किसी भी चैप्टर के या सूरत के स्टार्टिंग में आएंगे, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ उन लेटर्स के नेम प्रोनाउंस करने हैं। और जिस लेटर के ऊपर मद साइन आता है, तो उसका पर्पस हम पीछे बता चुके हैं बच्चे को, कि जिस लेटर पे भी मद साइन आएगा तो उसको हमें स्ट्रेच करना है फॉर 4 to 6 सेकेंड्स। तो हम लेटर का नाम पढ़ेंगे और उसको स्ट्रेच कर देंगे। जैसे पहला लेटर क्या है हमारे पास, अलिफ। दूसरा लाम है, लेकिन लाम पे मद है, तो हम उसको हम खींचेंगे, ला। और फिर उसके बाद मीम पे शद है, तो इसको खींचने के बाद मीम से कनेक्ट करेंगे। और चूंकि मीम पे शद है, तो आपको पहले से पता है कि भाई मीम मुशद्दद पे हमें गुन्ना करना है, तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे। और फिर उसके बाद मीम पे भी मद है, तो फिर मीम को भी खींच देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, अलिफ लाम मीम। बस इस तरीके से करके आपने बच्चे को समझा देना है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक खत्म करा देंगे। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हम बच्चों को रिवाइज करवाएंगे, पूरे सारे रूल्स जो अब तक पढ़े थे वो सारे के सारे रूल्स, एक दो तीन क्लासेस जितनी भी आपको लगे उसमें आप बच्चों को रिवाइज करा देंगे, ताकि जो चीज़ बच्चा भूल गया उसको वो दोबारा से आ जाए। और जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम जाएंगे कुरान शरीफ में। ठीक है, कुरान शरीफ के अंदर हम 30वां पारा सूरत नास से स्टार्ट करेंगे और उल्टा उसको पढ़ाएंगे। और जब 30वां पारा कंप्लीट हो जाएगा, तो पहला पारा और फिर पहले से इन सीक्वेंस दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से लेके पूरा कुरान पाक खत्म कराएंगे। 30वें पारे के अंदर सूरह नास स्टार्ट करवाएं, बच्चे को बताएं सूरत के बारे में, सूरत क्या होती है, सूरह मक्की और मदनिया क्या होती है, वर्सेस, आयत, सूरत का नाम, ये चीजें बच्चों को सिखा के और बस फिर आगे चलें। ठीक है।